Hello student, today we are going to start exercise 2.4 from your NCERT textbook. Now the first question is determine which of the following polynomial has x plus 1 of factor of the following polynomial. बच्चों इस क्वेश्चन में ये कर रहा है बताना आपको ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 1 वो दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। बताओ यहाँ कुल कितने पॉलिनोमियल है। देखो 4 क्वेश्चन है तो आपको बारी बारी से चेक करना है कि इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बच्चों देखो कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर कब होती है, एक थ्योरम बताया था। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है पहले आप समझ लो अच्छे से एक बार और। फैक्टर थ्योरम ये कह रहा है मान लो इफ px बी ए पॉलिनोमियल, इफ px बी ए पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड x प्लस ए इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो x प्लस ए क्या बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x प्लस ए हो सकता है, x माइनस ए हो सकता है, 2x प्लस ए हो सकता है, 2x माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, हमने ये कहा अगर x प्लस ए आपके पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो उस केस में p ऑफ माइनस ए क्या होगा बेटा, 0 होगा। अर्थात अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है px का तो पहले x प्लस ए का जीरोज निकालोगे, मतलब x प्लस ए बराबर 0 करके x की वैल्यू आएगी -1 माइनस ए, तो p ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए या 0 आएगा, या यूं कहो ये रिमाइंडर है ना, p ऑफ माइनस ए क्या हो, रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कहोगे x प्लस ए फैक्टर है। उसी तरह अगर मान लो बेटा अगर यहाँ x माइनस ए होता तो उस केस में p ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहले किसको हम px मानेंगे बेटा, ये हमारा px है और ये जिसको प्रूव करना है कि क्या x प्लस 1 दिए गए पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कि नहीं। आइए देखते हैं कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट px इक्वल टू, बुक में px होगा, fx होगा, gx कुछ भी माना जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस px ही मानो। देखो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बेटा ये px हो गया। अब देखो जिसका फैक्टर पूछेगा उसका पहले जीरो निकालो। देखो हमको साबित करना है ना कि x प्लस 1 एक फैक्टर है किसका, px का। तो देखो नाउ जिसके लिए फैक्टर पूछता है उसी का पहले जीरो निकालते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं 0 ऑफ x प्लस 1, मतलब हम पहले फाइंड करेंगे टू फाइंड, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं, टू फाइंड 0 ऑफ x प्लस 1, दैट इज हम पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। हमने एक हेडिंग लिखा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे डायरेक्ट लिखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ये बताया कि हमें फाइंड करना है टू फाइंड 0 ऑफ x प्लस 1, ये अब सेकेंड स्टेप होगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, -1 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप, अब हम p ऑफ -1 निकालेंगे। ध्यान देना बेटा, जहां जहां x अब -1 पुट करोगे, इन केस अगर p ऑफ -1 0 आ गया तो कहेंगे यस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहेंगे -1 होल पावर 3, -1 का पावर 2 और प्लस -1 प्लस 1। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करो। देखो बेटा -1 का पावर ऑड नंबर है तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा ना, -1 होगा। और वही अगर -1 का पावर इवन होता तो +1 होता, मैंने बताया था, कई बार बता चुके हैं। तो इस तरह से बेटा ये -1 हो जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 इंटू प्लस ही 1 होगा, प्लस इंटू माइनस -1 होता है, आगे +1 है। देखो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, देखो ये सब के सब 1 है, ठीक है, ओवरऑल 0। तो 0 हो गया ना, तो अब कहेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, ये कहां से जाना, फैक्टर थ्योरम जाना, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, ओके, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर बेटा, px का, वही px जो आपने सपोज किया है। इस तरह से हमने ये देखा
कि x प्लस वन क्या है जी, फैक्टर है किसका, दिस पॉलिनोमियल, दिस इज टू बी क्यूब पॉलिनोमियल x2 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। अब आते हैं सेकंड, ये देखो ये पहला पार्ट का सोल्यूशन हुआ, तो हमारा आंसर ये होगा ना कि फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। चलिए अब सेकंड को प्रूव करते हैं। तो सेकंड को प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना, अब इसको हम सपोज करेंगे px है, अब हम सेकंड प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक बेटा, देखो सोल्यूशन सेकंड, मान लेते हैं लेट px इक्वल टू, ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 और प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का, वो होगा कि नहीं होगा देखते हैं। जिसके लिए फैक्टर पूछा जाता है पहले उसका जीरो निकालते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड, ये हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, टू फाइंड जीरो ऑफ x प्लस 1। कहीं के बुक में ना इसको gx मान लेता है, दैट इज हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का जीरो फाइंड करेंगे। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को बराबर जीरो के इक्वेट करते हैं। ठीक है, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से -1, ये बार बार आ रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकालेंगे। देखो जहां जहां x है वहां -1 पुट करो। ये बता दे रहे हैं आपको, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे डायरेक्ट नाउ लिख करके x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देना है, x इक्वल टू -1 निकाल देना। ठीक है, आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। ठीक है बेटा, फिर से समझा दें, अगर -1 का पावर इवन नंबर है, अर्थात पावर अगर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाता है, और वैसे ही अगर -1 का पावर अगर ऑड है तो क्या बन जाता है, -1। अब तुम देखो ध्यान से, -1 का पावर इवन है, 4 इवन है तो +1 होगा। यहाँ देखो -1 का पावर ऑड है तो -1 रिटर्न करेगा। अभी ब्रैकेट में लिखो क्योंकि बाद में ओपन होगा। अब -1 का पावर 2n इवन है तो +1 होगा, और ये प्लस इंटू माइनस -1 होता है, आगे +1 है। अब तुम देखो ध्यान से, कभी भी ना हम पॉजिटिव नंबर को प्लस नहीं लिखने की जरूरत है, ऑलरेडी प्लस होता ही है, यहाँ प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव रहता तब लगाते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस इंटू माइनस -1 +1 -1 और +1। देखो बेटा, ये 0 सिर्फ एक बचा, क्या बचा, एक, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करोगे, कहोगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम अरेंज करके लिख दे रहे हैं 10 या देयरफॉर। आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, ये जो भी कुछ लिख रहे हैं फैक्टर थ्योरम के द्वारा ही लिख रहे हैं। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। अब चाहो तो px को आप पूरा लिखो, जो भी सपोज किए हो, x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। देखो बेटा कैसे लिखा जा रहा है, देख लो आप, यही लिखने का तरीका होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं थर्ड, दूसरा पार्ट भी हो गया, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, वही है क्वेश्चन, सिर्फ सेम है। अब हम चेक करेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, क्या x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिलहाल ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको चलो px मान लेते हैं। लेट px इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जिसके लिए फैक्टर पूछ रहा है उसका जीरो निकालेंगे। नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, -1। देयरफॉर अब हम निकालते हैं p ऑफ -1। जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे, -1, इस वाले पॉलिनोमियल। ठीक ना, क्योंकि आपका थर्ड क्वेश्चन है। बहुत आसान है, ये वाला ध्यान देना बेटा। देखो -1 का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आगे, प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 -1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, अब प्लस इंटू -1 आगे प्लस 1 है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस इंटू -3 प्लस 3
और तुम देखो -1 + 1, मतलब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो बेटा 1 + 3 × -1 गिव्स -3 + 3 × 1 गिव्स +3 और -1 + 1। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ एक बचा यहाँ पे, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। देखो -3 + 3 कैंसिल होगा, -1 + 1 से कैंसिल होगा, 1 बस बचेगा 1, जो कि 0 बराबर नहीं है, जबकि 0 होना चाहिए था अगर फैक्टर हो, ठीक है। हम फिर आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस px, जहाँ px ये है। फिर वही आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे आंसर, देख लो आंसर लिखेंगे, देयरफॉर x + कैसे लिखो, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, समझा के लिखो। देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट, थोड़ा समझा के लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट इफेक्टिव होना चाहिए। x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, क्या था, px, और px क्या माना था आपने, थर्ड था ना, ये पूरा लिख सकते हो। x + 1 है, इसका फैक्टर नहीं है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा बेटा। अब देखो बेटा इसके बाद अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो वीडियो पॉज करके बेटा लगा सकते हो। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ x + 1 लिखा है, वैसे ही आप x - 1 पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन और दे देंगे, अभी तो एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 4, देखो बेटा अब इसको px सपोज कर लेते हैं। अब जिसका फैक्टर निकालना उसका पहले हम जीरो निकालते हैं, ठीक है भाई। प्रूफ पूछ ये रहा ना, x + 1 क्या पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कि नहीं है, तो अर्थात हमको x + 1 का पहले जीरो निकालना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, -1 आएगा। देखो रेक्टेंगल बॉक्स में इसलिए रूल नहीं है, मतलब दिखने का लिखा होता है, अच्छा लगता है देखने में। नाउ अब हम p ऑफ -1 चेक करेंगे इसका, देखो 0 आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सावधानी से, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करते भी समझा रहे हैं आपसे। देखो बेटा -1 का पावर 3 है, जो कि आड नंबर है 3, यानी -1 आएगा। देखो -1 का होल स्क्वायर ये +1 होगा। देखो अभी भी हम माइनस, चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, ध्यान दो, सुनो यहीं पे। देखो बेटा ये -2 + 2 √2 × -1, एक काम करते हैं, माइनस इंटू माइनस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होता है, 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब ब्रैकेट होगा 2 + √2। अब फिर ऑलरेडी पहले से क्या है, √2। देखो कैसे किया, फिर से समझो, माइनस इंटू -1 भी प्लस और 2 + √2 ब्रैकेट में है। अब चलो ब्रैकेट खोल दो, -1 +2, यहाँ प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, √2 और लास्ट में √2। तो तुम क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से, -1 -2 होता है, अब -2 + 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा √2 और √2 जुड़ेगा तो 2 होगा, जो कि 0 इक्वल नहीं आ रहा, 0 नहीं है, यानी हम कह सकते हैं इट मींस दैट x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी देखो 2 कैसे, -1 -2 होता है, -2 + 2 कैंसिल हो गया, और √2 नहीं होता, 2 होता है, ठीक है। तो अब जबकि 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे हम, आंसर कैसे लिखेंगे, 10 क्या कहेंगे बेटा, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, अब लिख देना कि फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरह से बेटा आपके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट जो है फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, पूछने का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिलहाल इससे बहुत से क्वेश्चन होंगे, फिलहाल हम पहला क्वेश्चन ले रहे बेटा। देखो कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम के द्वारा आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है। बेटा gx px का फैक्टर नहीं है तो क्या एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ये है कि पहले आप जिसका फैक्टर हो पूछ रहा है उसका पहले हम जीरो निकालेंगे, अर्थात gx = 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू -1 आएगा, उसके बाद x की वैल्यू जो होगी ना, जो -1 आई है
पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, यानी पी ऑफ -1 निकालेंगे। अगर पी ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू -1 हो गया, माने पी एक्स की वैल्यू 0 मिल जाती है। कब? जब एक्स की वैल्यू -1 हो, तो उस केस में हम कहेंगे x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, वही प्रोसीजर है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। लिखो सॉल्यूशन गिवन दैट, बेटा अपडेट नहीं होगी दिया, इसको हम गिवन दैट लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू अब क्या करेंगे, फैक्टर जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस किसका निकालते हैं पहले, जिसके लिए फैक्टर पूछ रहा है, किसका फैक्टर हो रहा है, x+1, मतलब x+1 को फैक्टर होना है किसका, px का, तो इसका जीरोस निकालेंगे। मतलब ये है ना, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसका जीरोस निकालो, इंप्लाइज दैट ये हो गया। अब हम क्या नहीं करेंगे, P ऑफ -1 निकालेंगे। देखो 0 आता है कि नहीं, इसमें पुट करो, बहुत आसान है। चलो देखो बेटा, -1 का पावर 3 -1 होगा। फिर याद दिला दे, अगर -1 का ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, और -1 का पावर अगर इवन है तो ये +1 हो जाता है। ठीक है, प्लस ये +1 हो जाएगा, -1 का पावर 2 +1 होता है, माइनस इंटू माइनस +2 होता है, ये -1 चाहो तो इसका ब्रैकेट हटा दो, 2 इंटू -1 -2 हो गया। ठीक, +1 +2 -1, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, -2 +2 से कैंसिल होगा, 1 -1 से कैंसिल होगा, ओवरऑल 0 हो गया। 0 हो गया ना, तो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, ये जरूर मेंशन करिएगा, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या, x+1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ, बेटा x+1 मतलब gx है आपका, इसका फैक्टर हो गया px। ठीक है, फैक्टर ऑफ px है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे gx इक्वल टू ऐसे लिखना, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम gx इक्वल टू x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू, पूरा लिख दो जो आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वही है, बस px और gx चेंज होगा। आइए देखते हैं px और gx क्या क्या है। Now px इक्वल टू x³ + 3x² + 3x+1 एंड gx इक्वल टू x+2। यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या gx मतलब x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो देखते हैं, तो लिखते हैं गिवन दैट, स्टेटमेंट वही चलेगा, कोई चेंज नहीं है, x³ + 3x² + 3x+1। अब हम क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0 निकालेंगे, अर्थात इसका जीरोस निकालेंगे। बेटा एल्गोरिथम यानी प्रोसीजर को तुम याद कर लीजिए। ठीक है, क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे P ऑफ -2। अब ध्यान से देखो, x जहां x होगा वहां -2 पुट करेंगे इस वाले px में, जो सपोज किए हैं, ये दिया है ना। चलो ब्रैकेट खोलो, माइनस का क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, बताया था ना, माइनस का क्यूब -1 होता है, मतलब माइनस का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, या प्लस नहीं लिख रहे हैं जानबूझकर, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा +1। चलो बेटा और सिंपल करो, -8 3 4 12, -6 +1 चाहो तो -5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -8 + 12, ये बेटा +4 हो जाता है, -5 हो जाएगा, -1 आएगा जो कि 0 इक्वल नहीं है। तो अब क्या देख रहा हूँ यहाँ पे P ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है। तो क्या कहोगे, देयरफॉर x+2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो लास्ट में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, ये जरूर मेंशन करना किसकी वजह से कर रहे हैं, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x+2 जो कि gx है इज नॉट फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर नहीं बेटा px का। आज आप px आप चाहो तो पूरा लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, पूरा लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो गलत थोड़ी कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है बेटा। अब इसके बाद जो है ना थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें देखते हैं px और gx क्या दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, px जो है x³ - 4x² + x + 6 एंड gx क्या है x - 3। तो हमें दिखाना है
कि क्या x g x मतलब x माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स। देखते हैं, राइट डाउन द सॉल्यूशन गिवन दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। नाउ अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको प्रूव करना है ना कि x माइनस थ्री क्या फैक्टर है पी एक्स का नहीं, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, x माइनस थ्री का जीरो निकालेंगे, अर्थात जी एक्स बराबर जीरो करेंगे तो इट मीन एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आएगा। अब हम निकालते हैं पी ऑफ थ्री। देखो जहाँ जहाँ x होगा यहाँ वहाँ 3 रख देना, चलो 3 रखते हैं, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं एक ही लाइन में। बेटा 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इट गिव 27। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 इंटू 4 36 होता है, और 3 प्लस 6 तो 9 होता है, सबको पता है, तो 36 माइनस 36 तुम जैसे जोड़ो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि पी ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 0 हो गया ना। देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम कुछ हो गया, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जी एक्स जो कि आपका है बेटा, आपका जो जी एक्स है एक्स माइनस 3 है, इज ए फैक्टर ऑफ बेटा किसका फैक्टर है, इस पी एक्स का। और आप चाहो तो पी एक्स को पूरा लिख लेना, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस तरह देखो बेटा, बहुत ही आसान है, ध्यान देना, ये जी एक्स है और जी एक्स यहाँ का एक्स माइनस 3 है, थोड़ा अच्छे से लिख देना, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा ये 4 क्वेश्चंस है, मतलब 4 px हैं। देखो सभी के लिए हमें प्रूफ करना है, और सॉरी k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x माइनस 1 क्या हो, फैक्टर हो किसका, px का। तो बच्चों एक रूल बता दें, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, फैक्टर थ्योरम का ही सेकंड पार्ट है, क्या था इसको याद रखिएगा, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, उस केस में फैक्टर थ्योरम से होता है p ऑफ इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस ए बराबर 0 करने पर x की वैल्यू a आएगा, तो इसमें पुट कर देते हैं। और इस तरह से अगर मान लो बेटा, अगर हम ये कहें इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो उस केस में देन वी मे राइट p ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखा जा रहा है, ये जो भी लिखा जाता है फैक्टर थ्योरम के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा हम यही स्टेटमेंट चलाएंगे, कहेंगे इट इज गिवन दैट इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस px देन p ऑफ 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है x माइनस 1 बराबर 0 करने पर x की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही स्टेटमेंट चलाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम एरेज कर देते हैं। ये फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट था। चलिए देखिए, पहले पहला लगाते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका तुम चाहो तो अलग से जीरो निकाल लो, जिनको नहीं पता। तो देखो जीरो जब x माइनस 1 क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 0 का x 1 आएगा ना, ठीक है, सबको पता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो सिंस दिया है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है बेटा, पहले इसका हम बता रहे हैं px, जो कि px क्या है पहले पूरा लिख लो, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। देन स्टेटमेंट कैसे लिखो, मैं बता रहा हूँ कैसे। देन फ्रॉम फैक्ट, ये जरूर लिखना, कहाँ से लिख रहे हैं, डायरेक्ट मत लिखना कि पी ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए। देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम वी हैव, थोड़ा समझा के लिखा जाता है, प्रैक्टिस करो अभी से, हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम वी हैव पी इक्वल टू 0। अब तुम्हें बताओ बेटा, यहाँ प्लस 1 भरेंगे कि माइनस 1, देखो इसका 0 निकालो, x बराबर 1 आएगा, बस हो गया। अब इक्वल टू 0 लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। दिस इंप्लाइज दैट जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, यानी इसमें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, या 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, या 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आएगा, इधर जाएगा तो -2 आएगा ना, के इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस हो गया। बहुत ही आसान है, देख लो। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमें करना क्या है, बस स्टेटमेंट चेंज करेंगे थोड़ा सा, आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा, मैं बस यहाँ चेंज करूंगा। सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अब हमारा px क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx,
हमारे लिए तो आसान है, थोड़ा आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब प्लस अंडर रूट 2, देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम वी है पी ऑफ 1 = 0। बस इसके बाद देखो क्या करते हैं। अब इसमें x जब 1 पुट करो, दिस इंप्लाइज दैट 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस अंडर रूट 2 = 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2 हो जाता है, ये प्लस k हो जाएगा, ये प्लस अंडर रूट 2 = 0। देखो बेटा तुम ऐसे समझो ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बोलो क्या किया मैंने, हमने ना ये सॉरी 2 और रूट 2 को पास रखा, मैं 2 + रूट 2 और प्लस k = 0। यहाँ से k बराबर क्या आया, बस ऐसे लिखोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में 2 + रूट 2 बाहर माइनस रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा k की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हमको थर्ड के लिए k की वैल्यू चाहिए जब x - 1 जी फैक्टर ऑफ px हो, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम थर्ड लगाने जा रहे हैं, क्या क्या अरेंज कर सकते हैं। स्टेटमेंट वही रहेगा x - 1 जी फैक्टर ऑफ px, लेकिन अब हमारा px जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं इसी से काम चला रहा हूँ। देखो ये मैं लिख रहा हूँ px² - अंडर रूट 2 × x और लास्ट में +1 है, देख लो। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 = 0 वही रहेगा। अब हम पॉलिनोमियल चेंज हो गया तो वैल्यू कुछ अलग आएगी, देखो क्या आते हैं। चलो जहाँ जहाँ x हम 1 पुट करेंगे ना, देखो k × 1 का स्क्वायर माने k हो जाएगा, और -√2 × 1 और +1 = 0 जरूर लिखोगे बेटा। यहाँ से सिर्फ k बचा, यहाँ से -√2 बचा और फिर +1 बचा = 0। इन दोनों टर्म को उधर लागो, ट्रांसपोज करो, तो k = होगा √2 और -1। इसे जरा सॉल्व हो जाएगा भाई। -√2 उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, बराबर कुछ रख जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, समझो है। देखो अब प्रैक्टिस करिए, अब चाहो तो यहाँ x+1 लगा दो, x+2 लगा दो, x+3 लगा दो, x-2 लगा दो, x-3 लगा दो, px वही रखो, खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ ना कुछ p की वैल्यू मिलेगी। अब आते हैं फोर्थ। तो देखो फोर्थ में हमारा px ही है, हम यहाँ px को चेंज करते हैं। क्या है, kx² - 3x + k। चलो तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम v है p ऑफ 1 = 0, ये तो सही है। अब बस वैल्यू चेंज होगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो इसमें। दिस इंप्लाइज कि p ऑफ 1 मतलब क्या होगा, k × 1 का स्क्वायर, सही है ना, -3 × 1 और प्लस k = 0। यहाँ से सिर्फ k बचा, -3 आएगा बेटा, ये सब फिर k है ना, हाँ k है, ठीक है, दो जगह k है। k + k क्या होता है, 2k होता है। यहाँ से k = क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, तुम चेक कर लो, यही हमारा सोल्यूशन होगा। 2k - 3 = 0 उस तरफ जाएगा तो 2k = 3 हो जाएगा, सो k = 3/2। इट्स आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो में हम ना बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड हम ग्रुप में हम कुछ होमवर्क देंगे, आप लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।